नमस्कार दोस्तों इस वक्त बांग्लादेश से एक ऐसी खबर आई है जिसने भारत में हलचल मचा दी है। जी हां, एक तुर्की समर्थित इस्लामिक गुट ने ग्रेटर बांग्लादेश का एक विवादित नक्शा जारी किया है, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और यहां तक कि बिहार के भी कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया है दोस्तों। और ये नक्शा सिर्फ कागज पर खींची गई रेखाएं नहीं है, बल्कि एक ऐसी साजिश है जो भारत की एकता, क्षेत्रीय अखंडता, इन दोनों को ही चुनौती दे रही है। दोस्तों, इस विवादित नक्शे की कहानी आखिर क्या है? ये सब कुछ कब शुरू हुआ? दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में सलाहकार की भूमिका निभाने वाले महफूज आलम ने 16 दिसंबर 2024 को फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी। यह तारीख बांग्लादेश के लिए खास है क्योंकि इसी दिन 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी, लेकिन महफूज ने इस मौके का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के लिए किया। उन्होंने एक नक्शा शेयर किया था उस दिन, और इसमें भारत के कई राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया था दोस्तों। और उनकी इस पोस्ट में भारत के पूर्वोत्तर और उत्तरी हिस्सों में सांस्कृतिक और धार्मिक असंतोष भड़काने की कोशिश की गई थी। हालांकि विवाद के बढ़ने के बाद महफूज ने ये पोस्ट हटा ली, लेकिन जब तक ये नक्शा सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था, कई लोगों का ये मानना है दोस्तों कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की घटिया हरकत नहीं, बल्कि इसके पीछे तुर्की समर्थित इस्लामिक संगठनों का हाथ है। बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को हवा दी जा रही है दोस्तों। तो जान लीजिए कौन है ये महफूज आलम। महफूज आलम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है दोस्तों। ये कट्टर इस्लामवादी नेता है जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में मोहम्मद यूनुस के सलाहकार के रूप में काम करता है। और मोहम्मद यूनुस ने खुद महफूज को उस सावधानी पूर्वक रणनीति का मास्टर माइंड बताया जिसके जरिए शेख हसीना की सरकार को सत्ता से हटाया गया था। यानी कि शेख हसीना को सत्ता से हटाने के पीछे भी इसी मास्टरमाइंड का दिमाग था। महफूज का दावा है कि बांग्लादेश को एक नई व्यवस्था और भूगोल की जरूरत है दोस्तों। सोचिए कितने खतरनाक इरादे हैं इनके। और इस पोस्ट में उन्होंने पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति को बांग्लादेश से जोड़ने की कोशिश की और भारत की ऊंची जातियों और हिंदू कट्टरपंथियों पर इल्जाम भी लगाए थे। कितना जहर भरा हुआ है इसके दिमाग में। यह साफ है कि इसका जो मकसद है वो भारत के खिलाफ लोगों को भड़काना और क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करना है। दोस्तों, तुर्की का इसमें क्या कोई रोल है? चलिए आपको यह भी बता देता हूं। सवाल उठता है कि इस पूरे मामले में तुर्की की आखिर क्या भूमिका है? लंबे समय से भारत के खिलाफ कुछ मुद्दों पर खुलकर बोलता रहा है तुर्की। खासकर कश्मीर के मामले में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठा चुके हैं दोस्तों, जिससे भारत के साथ उनके रिश्तों में खटास आ गई। हाल के सालों में तुर्की ने बांग्लादेश में इस्लामिक संगठनों को समर्थन देना शुरू किया और कुछ खबरों के मुताबिक तुर्की समर्थित गुट बांग्लादेश में कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं दोस्तों। और ये विवादित नक्शा भी उसी रणनीति का हिस्सा लगता है। दोस्तों, तुर्की की कोशिश है कि वो दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाए और इसके लिए वो भारत के पड़ोसियों को भारत के खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रहा है। क्यों खलीफा बनने की कोशिश में लगा है तुर्की? बांग्लादेश में बदल रहा है माहौल। बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना की सरकार के हटने के बाद से ही
भारत के साथ जो रिश्ते थे उनमें तनाव देखा जा रहा है। दोस्तों, हसीना की सरकार भारत के साथ दोस्ताना रवैया रखती थी, लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत विरोधी भावनाएं बढ़ी हैं। हिफाजत इस्लाम और जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन अब खुलकर अपनी गतिविधियां बांग्लादेश में बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इन संगठनों को तुर्की जैसे देशों से समर्थन मिलने की खबरें भी सामने आ रही हैं और इसके अलावा बांग्लादेश में भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी भी बढ़ी है। यह भी चिंता की बात है। मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन की यात्रा के दौरान पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को लेकर विवादित टिप्पणियां की थी दोस्तों, जिनकी वजह से भारत में खासी नाराजगी देखी गई थी। तो भारत के लिए ऐसे में चुनौतियां क्या हैं? दोस्तों, ये विवादित नक्शा भारत के लिए कई चुनौतियां लेकर आया है। सबसे बड़ी चिंता है पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्य बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं दोस्तों, और ये इलाका न सिर्फ भौगोलिक रूप से संवेदनशील है, बल्कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे कि चिकन नेक भी कहते हैं, उसके जरिए पूर्वोत्तर को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस नक्शे का मकसद पूर्वोत्तर में अस्थिरता पैदा करना और भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता है, जो क्षेत्रीय एकता है, उसको कमजोर करना हो सकता है दोस्तों। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मोहम्मद यूनुस के बयानों को रणनीतिक एजेंडा का हिस्सा बताया है और उन्होंने कहा है कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता और लिया भी नहीं जाना चाहिए। भारत का क्या जवाब है इस पूरे मामले में? भारत क्या सोचता है? भारत ने दोस्तों इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। आपका ये जानना जरूरी है कि विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश से इस तरह की भड़काऊ हरकतों पर रोक लगाने की मांग की है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह अपनी क्षेत्रीय अखंडता पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। सीमा पर बीएसएफ की निगरानी है, उसे बढ़ा दिया गया है और पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है दोस्तों। भारत की कोशिश है कि वो बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को बेहतर रखे, लेकिन साथ ही वह किसी भी बाहरी साजिश को नाकाम करने के लिए भी तैयार है दोस्तों। तुर्की के साथ भी भारत ने कूटनीतिक स्तर पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो क्या है इस कहानी का सबक? आखिर इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, ये विवादित नक्शा हमें ये बताता है कि वैश्विक सियासत में कितने छुपे हुए खेल चलते हैं। तुर्की जैसे देश अपनी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए भारत जैसे देशों के पड़ोस में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत के लिए फिलहाल ये मौका है कि वह अपनी एकता और अखंडता को, ताकत को और मजबूत करे। दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत के लोग हमेशा से ही देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। 1971 में बांग्लादेश की आजादी में त्रिपुरा देश जैसे राज्यों ने लाखों शरणार्थियों को पनाह दी थी, और आज जब कोई बाहरी ताकत भारत की एकता को चुनौती दे रही है, तो ये समय है कि हम एकजुट होकर इसका जवाब दें। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक नक्शे की नहीं है, बल्कि उस इरादे की है, जो भारत की ताकत को कमजोर करना चाहता है। वो इरादा हमें कमजोर करना होगा, लेकिन भारत का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि ऐसी हर एक साजिश को नाकाम करने की ताकत इस देश में हमेशा से रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश अपनी अंतरिम सरकार के इस रवैये को बदलेगा, और क्या तुर्की अपनी नीतियों पर दोबारा विचार करेगा? जवाब भविष्य के गर्त में छिपा है दोस्तों, लेकिन भारत की एकता और संकल्प आज भी अटल है। तो दोस्तों, ये थी बांग्लादेश की एक साजिश, जिसे हमने
पर्दा उठाने की कोशिश की इस वीडियो में और जानने समझने की कोशिश की कि भारत के पड़ोसी देश भारत के खिलाफ किस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। इनका जवाब भारत को देना होगा, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान को भारत ने हाल ही में सबक सिखाया है। तो हमको एकजुट होना होगा और इन तमाम साजिशों को नाकाम करना होगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो विश्लेषण में इतना ही, लेकिन आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।